हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स बताऊंगी जो कि सभी नॉर्मल यूजर्स को पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है Window+R। विंडोज़ और आर प्रेस करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक बार शो होके आ जाएगा, जिसमें आपको लिखना है CMD और CMD लिखने के बाद करना है आपको एंटर। एंटर करते ही आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ विंडोज़ का जो वर्ज़न है वो दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पे C ड्राइव और एक डायरेक्टरी बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको इसको रिमूव करना है। उसके बाद आप जो भी डायरेक्टरी या फाइल बनाएंगे वो C ड्राइव में जाके सेव हो जाएंगे। तो आपका पहला कमांड है CD कमांड। CD कमांड का यूज डॉस में एक स्टेप पीछे जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे CD और डॉट डॉट लिखना है, एंटर। फिर आपको लिखना है CD और फिर डॉट डॉट एंटर। फिर आपका सेकेंड कमांड है CLS क्लियर स्क्रीन कमांड। CLS कमांड का यूज़ करके आप अपने फाइल या डायरेक्टरी को स्क्रीन से हटा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है CLS, इसके बाद करना है एंटर और यहाँ पे हमारा पुराना जो डायरेक्टरी था वो रिमूव हो चुका है। तो हमारा तीसरा कमांड है डेट कमांड। आपको यहाँ पे लिखना है डेट। डेट लिखने के बाद आपको करना है एंटर और एंटर करते ही आपके कंप्यूटर में जो भी वर्तमान डेट है वो आ जाएगा। फिर आपको एक बार और एंटर कीजिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है टाइम कमांड। टाइम कमांड यहाँ पे टाइम शो करेगा। तो आपको लिखना है टाइम और एंटर करना है। तो एंटर करते ही जो भी आपका वर्तमान टाइम है वो यहाँ पे शो करेगा। हमारा नेक्स्ट कमांड है VER। सो VER लिखना है और एंटर करना है। इस कमांड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर का जो भी वर्जन है आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे VER लिख के एंटर कर सकते हैं। तो आपका कंप्यूटर का जो भी वर्जन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो नेक्स्ट कमांड है हमारा MD कमांड। MD कमांड का यूज़ करके हम नए डायरेक्टरी बना सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डायरेक्टरी होता क्या है। डायरेक्टरी कंटेनर की भांति होता है जिसमें हम फाइल की कलेक्शन को रखते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है MD। MD लिखने के बाद आपको किसी भी नाम से डायरेक्टरी को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे राम नाम से डायरेक्टरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राम और राम लिख के आपको यहाँ पे करना है एंटर। लेकिन यहाँ पे अभी डायरेक्टरी बना नहीं है क्योंकि एक नाम से दो डायरेक्टरी नहीं बन सकते। सो राम नाम से हमारे कंप्यूटर में पहले से एक डायरेक्टरी बना हुआ है, तो हम किसी दूसरे नाम से बनाएंगे। फिर से MD, उसके बाद SSS। मैं SSS नाम से डायरेक्टरी बना रही हूँ, तो मैंने SSS लिख के यहाँ पे एंटर कर दिया। नेक्स्ट कमांड है हमारा CD कमांड। CD कमांड का यूज़ हम अपने द्वारा बनाए गए डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको लिखना है CD और जिस नाम से आपने डायरेक्टरी बनाया है उसको लिखना है। तो मैंने SSS लिख दिया क्योंकि मैंने इस नाम की डायरेक्टरी बनाया है। तो उसको लिख के आपको करना है एंटर। तो ये देखिए हमारे डायरेक्टरी इसके अंदर आ चुका है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा कॉपीकॉन कमांड। कॉपीकॉन कमांड का यूज़ डायरेक्टरी के अंदर नई फाइल का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कॉपी लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, फिर लिखना है कॉन, उसके बाद स्पेस देना है और फिर लिखना है आपके फाइल का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे www नाम से बना रही हूँ और उसके बाद आपको करना है एंटर और उसके बाद आपको फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है। तो मैं फाइल के अंदर ASDF लिख रही हूँ। फाइल के अंदर कुछ भी लिखने के बाद आपको कंट्रोल के साथ Z को प्रेस करना है।
तो आपको कंट्रोल को दबाए रखना है और जेड प्रेस करना है। उसके बाद आपको करना है एंटर। तो इसके बाद आपको फाइल कॉपी होके आ जाएगा। तो अगला कमांड कॉपी होने से पहले मैं आपको यह दिखाना चाहती हूँ कि ये फाइल्स कहाँ पे बन के सेव हो रही हैं। तो आपको करना है इसको मिनिमाइज़ करने के बाद आपको कंप्यूटर को ओपन करना है। तो आपको यहाँ पे विंडो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है कंप्यूटर। ये देखिए यहाँ पे आ गया है कंप्यूटर। तो आपको इस पे एंटर करना है। आपको फिर उसके बाद सी ड्राइव में जाना है, क्योंकि हमने फाइल और डायरेक्टरी का निर्माण जो किया था वो सी ड्राइव में है। तो आपको भी सी ड्राइव को ओपन करना है और आपने जिस भी नाम से फाइल बनाया है उसको क्लिक करना है। तो मैंने वहाँ पे SSS नाम से डायरेक्टरी बनाया था। तो यहाँ पे देखिए SSS नाम से डायरेक्टरी बना हुआ है। तो अब इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर देखिए www नाम की फ़ाइल है। तो और मैं जितना फ़ाइल बनाऊंगी वो सब इसी में अभी ऐड हो जाएगा। तो चलिए वापस मैंने मिनिमाइज कर दिया। तो अगर आप इसी प्रकार और एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना है कॉपी स्पेस कॉन और यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे www और उसके बाद 1। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक नाम से दो डायरेक्टरी या दो फाइल का निर्माण नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे www के बाद 1 लिखा है। उसके बाद आपको करना है एंटर। फाइल के अंदर कुछ भी लिख के उसके बाद आपको करना है कंट्रोल जेड फिर एंटर। तो ये देखिए ये फाइल अभी कॉपी होके आ गया है। सो नेक्स्ट कमांड है हमारा टाइप कमांड। टाइप कमांड के माध्यम से हम फाइल में लिखे गए टेक्स्ट को पुनः देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है टाइप लिखने के बाद आप स्पेस देना है और यहाँ पे जो भी फाइल हमको देखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है www एंटर। तो मैंने इस फाइल के अंदर जो लिखा था ASDF वो देखो यहाँ पे शो हो रहा है। सो नेक्स्ट कमांड है हमारा रेम कमांड। रेम कमांड का यूज़ करके हम फाइल का जो नेम है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें लिखना है REN। इसके बाद स्पेस और जो भी फाइल का नाम हमको बदलना है हमें वो फाइल का नाम लिखना है। जैसे www में उसका चेंज करके यहाँ पे फिर स्पेस देना है। उसके बाद जो नया नाम हमको देना है तो मैं उसको www2 दे रही हूँ और एंटर। तो इस फाइल का नेम अभी चेंज हो गया है, जिसको देखने के लिए हमें dir कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है dir कमांड और dir लिखने के बाद एंटर। तो एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे दो डायरेक्टरी बना हुआ है और दो फाइल बना हुआ है, जिसमें एक www1 के नाम से और एक www2 के नाम से। जो पहला www वाला फाइल था उसका नाम यहाँ पे नहीं है, वो चेंज हो गया है। सो हमारा अगला कमांड है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज़ हम करते हैं फाइल को कॉपी करने के लिए, लेकिन उसके पहले आपको एक डायरेक्टरी बनाना होगा जिसमें आपको फाइल को कॉपी करके रखना है। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको करना है MD लिखने के बाद स्पेस, किसी भी नाम से हम डायरेक्टरी बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने SSS से बनाया था जो यहाँ पे है, तो SSS से नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे SSS और 1 अभी इस नाम से बना रही हूँ। तो मैंने किया एंटर और देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी बन चुका है। तो फाइल को कॉपी करने के लिए हमें यूज़ करना है कॉपीकॉन कमांड। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉपी स्पेस, जिस भी फाइल को आपको कॉपी करना है उसको लिखना है। तो आप कॉपीकॉन का यूज़ करते हुए दो फाइल यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे www1 और www2। तो आपको इसमें से जिस भी फाइल को कॉपी करना है
उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे www1 को कॉपी कर रही हूँ। तो फाइल का नाम लिखने के बाद हमको स्पेस देना है, उसके बाद लिखना है सी। सी लिखने के बाद हमको कॉलम का सिंबल लगाना है। सो स्लैश लगाने के बाद हमको उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है जिसमें हमको यह फाइल को रखना है। तो पहला डायरेक्टरी था SSS। सो SSS, उसके बाद आपने जो न्यू डायरेक्टरी बनाई है उसको लिखना है। तो आपको स्लैश लगाना है, उसके बाद लिखना है जो आपने नई डायरेक्टरी बनाई है SSS1, एंटर। तो यहाँ पे एक फ़ाइल कॉपी हो गई। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी फाइल को लिखेंगे उसको डेस्कटॉप पे उसी को ही कॉपी करेंगे। जिस भी नाम से डायरेक्टरी बना है उसी के अंदर ही लिखना है। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है xcopy कमांड। इस कमांड का यूज़ हम एक साथ में सभी डायरेक्टरीज़ को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। बट उससे पहले आपको एक नया डायरेक्टरी बनाना है जिससे आप एक साथ सभी फाइलों को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है MD स्पेस, किसी भी नाम से आपको डायरेक्टरी बना लेना है। तो मैं यहाँ पे SSS2 नाम से डायरेक्टरी बना रही हूँ, SSS2, एंटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉपी स्पेस स्टार डॉट स्टार स्पेस C कॉलन स्लैश, उसके बाद जिस डायरेक्टरी में फ़ाइल है तो हमारा फाइल जो है SSS डायरेक्टरी में है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SSS, फिर स्लैश, फिर आप यहाँ पे जो नई डायरेक्टरी बनाई है उसको लिखना है। तो यहाँ पे SSS2 नाम से जो डायरेक्टरी बनाई हूँ वो लिख रही हूँ, SSS2। उसके बाद आपको करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए एक के साथ दो फाइल कॉपी हो गई, जो कि www1 एंड www2 के नाम से हमने बनाई थी। नेक्स्ट कमांड है हमारा डेल कमांड। इस कमांड का यूज़ करके हम अपने द्वारा बनाए गए फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है डेल, और जिस फाइल को आपको डिलीट करना है उसे लिखना है। तो मैं यहाँ पे डेल लिख के स्पेस दे रही हूँ, उसके बाद मैं www2 को डिलीट कर रही हूँ। तो www2 एंटर। ये देखिए यहाँ पे ये फाइल लेकिन डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि वही फाइल डिलीट होगा जिसमें कुछ हो। इसमें कुछ नहीं था, तो अभी मैं नई फाइल बना रही हूँ कॉपी कौन से, इसमें स्पेस TTT और एंटर, और इसमें कुछ डाल के Ctrl+Z करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है डेल। सो डेल लिखने के बाद देना है स्पेस और उसके बाद TTT, जिस पे अभी मैंने फाइल बनाया है। लेकिन TTT लिखने के बाद करना है एंटर। तो यहाँ पे फाइल जो है वो डिलीट हो गया है। इसे देखने के लिए आपको करना है DIR और एंटर। तो यहाँ पे आप दो फाइल और दो डायरेक्टरी है, जो कि एक फ़ाइल जो है TTT हमारा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा RD कमांड। RD कमांड का यूज़ हम डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पहले एक डायरेक्टरी बनाना है। तो यहाँ पे लिखना है MD स्पेस YYY नाम से डायरेक्टरी बना रही हूँ, एंटर। सो DIR से मैं चेक करती हूँ हमारे पास कितने डायरेक्टरी हैं, DIR एंटर। तो हमारे पास 3 डायरेक्टरी हैं और 2 फाइल हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 डायरेक्टरी और 2 फाइल। तो यहाँ पे आपको लिखना है RD, उसके बाद आपने जो नई डायरेक्टरी बनाई है, जैसे मैंने YYY से बनाया था, तो YYY लिख के मैंने किया एंटर।
तो यहाँ पे वो डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। dir एंटर। यहाँ पे देखिए 3 डायरेक्टरी था अभी जब dir से हमने चेक किया था, और यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 डायरेक्टरी है। तो dir भी एक कमांड है जिसके द्वारा हम अपने फाइल और डायरेक्टरी को देख सकते हैं। dir लिखना है और एंटर करना है। नेक्स्ट कमांड है हमारा चेंज ड्राइव। अगर आपने ड्राइव या फाइल को दूसरे ड्राइव में ले जाना है, ट्रांसफ़र करना है, तो आपको यहाँ पे उस ड्राइव का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे सी था, मैं डी कर रही हूँ, सो D: एंटर। तो यहाँ पे देखिए सी के स्थान पे डी लिख के आ गया है। अब मैं यहाँ पे जो भी वर्क करूँगी वो डी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। तो हमारा लास्ट कमांड जो है वो है एग्ज़िट कमांड। इस कमांड का यूज़ करके हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है एग्ज़िट, EXIT, उसके बाद करना है एंटर। यहाँ पे देखिए कमांड प्रॉम्प्ट से हम बाहर आ गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी कमांड समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।